तो एज अ रोड इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेशन बिल्डिंग को। वहाँ से 22 गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से चली जाती हैं। तो ये रही छाछड़ा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जहाँ पर अब जो है वो ट्रैक्टर्स वगैरह का काम हो रहा है। मैकेनिक की दुकान खुली हुई है एक तरह से, आप ये कह लें वर्कशॉप। काफ़ी पुराने दरख्त, एक दरख्त जो है वो गिरा हुआ है। और छाछड़ा की जो ट्रेन हुआ करती थी, छाछड़ा पैसेंजर, वो या तो इस प्लेटफॉर्म से चला करती थी या फिर इस प्लेटफॉर्म से चला करती थी। बाकी ये जो है ये मुझे कोई ट्रेन का कोच लग रहा है। किसी ज़माने में ये डब्बे पटरियों पर दौड़ा करते होंगे। ये देख सकते हैं आपके, ये ट्रेन का डब्बा है, एक मालगाड़ी का डब्बा है, जबकि एक सामने भी आप देख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये हालात देखकर इन रेलवे स्टेशंस के। और अपनी रेलवे का सोचिए कितना बड़ा हमारा नेटवर्क था रेलवे का, जो कि बर्बाद हो चुका है इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखा होगा कि हम लोग ने कराची से लेकर जो है वो कानपुर तक का सफ़र किया था 25 और भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है वो छाछड़ा शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के स्टेशन को कैप्चर करने और खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन को कैप्चर करने के लिए। तो अब जो है वो इस वीडियो की बारी आ चुकी है और इस ट्रिप का पार्ट 2 जो है वो होगा बेसिकली खानपुर से लेकर छाछड़ा शरीफ तक का। और इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अभी जो है काफ़ी सारी ट्रेन्स ने आना है, काफ़ी सारी ट्रेनों ने गुजरना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले उन ट्रेन को कैप्चर कर लिया जाए और उसके बाद जाया जाए छाछड़ा शरीफ, क्योंकि छाछड़ा पर जो है आप लोग जानते हैं कि कोई ट्रेन नहीं चल रही, सेक्शन जो है वो वीरान पड़ा है। तो इसलिए वहाँ टाइम की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है खानपुर पर रहते हुए हम यहाँ पर रेल फैनिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनों को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले उन ट्रेनों को कैप्चर कर लें और उसके बाद नाश्ता वाश्ता कर लें खानपुर और उसके बाद जाएँ हम छाछड़ा शरीफ पर। तो अभी सीन कुछ ये है कि खानपुर रेलवे स्टेशन पर अभी अब की तकरीबन 3 ट्रेनों को आना है, 3 यानी कि 5 ऑफ ग्रीनलैंड, जो कि इस वक्त जो है वो ओवरटेक कर रही है रेमिया खान रेलवे स्टेशन पर 37 अब फरीद एक्सप्रेस को। और उसके बाद जाहिर सी बात है ग्रीनलैंड के पीछे पीछे आएगी फरीद एक्सप्रेस के पीछे आएगी 1 अप खैबर मेल। और अगर टाइम हुआ तो 12 डाउन हज़ार एक्सप्रेस जो आएगी हम उसे भी कैप्चर कर लेंगे और फिर उसके बाद ही जाएंगे छाछड़ा शरीफ। तो चलें अब थोड़े से हालात देखते हैं खानपुर रेलवे स्टेशन के और फिर छाछड़ा की लाइन कहाँ से निकलती थी खानपुर रेलवे स्टेशन पर, उसे भी थोड़ा बहुत देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खानपुर जंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। खैर मैंने खानपुर पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो इस वजह से खानपुर पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा छाछड़ा शरीफ ब्रांच लाइन पर, खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन। तो ये खानपुर स्टेशन के बाहर ही आकर एक होटल पे मैं और फैसल भाई बैठ गए हैं और नाश्ता जो है हमने हल्का फुल्का सा मंगवा लिया है। खैर केकर्स जो हैं थोड़े से जले हुए हैं लेकिन यही अवेलेबल हैं और चाय जो है वो आ गई है। तो जिस कागज़ पर हमें केकर्स रख के दिए गए हैं और वो एक तरह से रेलवे की नोटबुक कह लें यहाँ पे से, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, खानेवाल और साथ ही ट्रेन्स के नेम जो है वो आगे मेंशन है, पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस, साथ ही उनके किलोमीटर नंबर मेंशन है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है वो ब्रांच लाइन के हवाले से डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है बेसिकली, लेकिन इस पर वज़ीराबाद फैसलाबाद ब्रांच लाइन लिखा हुआ है जो कि 154 किलोमीटर का है। तो ये रेलवे की बुक्स का सामान जो है, रेलवे की कॉपीज़ जो है वो इस तरह बिस्किट रख कर दी जा रही है, चेक करें आप। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि खानपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बगैर टर्न टेबल के अधूरा होता है। तो इसीलिए खानपुर जंक्शन पर भी जो है एक अदद टर्न टेबल मौजूद है। और ये देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन HGMU जैसा बड़ा इंजन जो है वो इस पर आराम से आ जाता है और वो आराम से यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और क्योंकि रूही पैसेंजर चलती थी सखर और खानपुर के दरमियान, तो उसका लोकोमोटिव जो है वो भी यहीं से डायरेक्शन चेंज करता था अपनी और फिर वापस जाता था सखर की तरफ। तो यह आ रही है कराची इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली 5 अप ग्रीनलैंड एक्सप्रेस। खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन।
सारे सीना कोचेस लगे हुए हैं 160 किलोमीटर पर चलने वाले। लेकिन एक बात याद रहे कि फिर भी ट्रेन को अलाउड स्पीड जो है 110 ही है। ये बगैर रुके जा चुकी है 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों वो रहा बिल्कुल हमारे सामने कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और मैं इस वक्त जो हूँ वो अब प्लेटफॉर्म वाली साइड पर हूँ। और ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं जो कि वीरान पड़ा है, लाइन जो है वो भी उखाड़ ली गई है यहाँ की। और इसी के साथ ही एक प्लेटफॉर्म मेरे लेफ़्ट साइड पर है, और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 3 के करीब रेलवे लाइंस मौजूद थी या हैं, कुछ निकली हुई हैं बीच बीच में से, ये देख सकते हैं आप हालात। और छाछड़ा की जो ट्रेन हुआ करती थी, छाछड़ा पैसेंजर, वो या तो इस प्लेटफॉर्म से चला करती थी या फिर इस प्लेटफॉर्म से चला करती थी। और ये आप देख सकते हैं कि पानी भरने के लिए उस ट्रेन में यहाँ पर वाटर पोल्स जो है वो मौजूद हैं, वो लगे हुए जैसे कि, लेकिन टूट फूट का शिकार है, ज़ाहिर सी बात है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और फिर ये लाइन जो है आगे से जाकर वो आप सामने वाइट कलर का केबिन देख रहे होंगे, वाइट केबिन के बराबर से गुजरती थी। और फिर आउटर सिग्नल जो है यहाँ का, वहाँ से एक फाटक आती है, उस फाटक से राइट हो जाती थी और फिर सीधा छाछड़ा के लिए चली जाती थी। तो ये साइड है जहाँ से छाछड़ा के लिए ट्रेनें चला करती थी, और इसी वजह से कानपुर को जो है वो जंक्शन कहा जाता था। बाकी ये पूरा जो है वो यार्ड है कानपुर जंक्शन का, और वो पीछे जो है वो लोको शेड भी मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जब ये ब्रांच लाइन हुआ करती होगी तो काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स भी आकर रुका करते होंगे। और पहले के ज़माने की अगर आप बात करें तो यहाँ से सक्खर के लिए ट्रेनें चला करती थी, संबा सट्टा के लिए भी ट्रेनें चला करती थी, संबा सट्टा से आगे फिर ब्रांच लाइन कसूर ड्राइवर वाली ब्रांच लाइन पर भी ट्रेनें जाया करती थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल वीरान हो चुका है, काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से टर्मिनेट हुआ करती थी, यहाँ से बन के चलती थी, वो सारी अब बंद हो चुकी हैं। सारी ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, रुकती हैं और चली जाती हैं, मगर कोई भी ट्रेन अब यहाँ पर बन कर नहीं चलती। तो ये आ रही है बिल्कुल मेरे सामने से कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस HM20 के साथ। रेमिया खान रेलवे स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक किया है 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने। तो दोस्तों इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने से आ रही है 1 अप खैबर मेल।
मुसाफिर हज़रात जो है सारे अपने अपने कोच की तलाश में अब लग चुके हैं कि उनका कोच कहाँ लगा होगा। आकर ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है और ट्रेन पे चली जाएगी पेशावर के लिए। यहाँ से आ रहा है तो तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है वो निकल रही है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो टाइम आपके सामने 11:15 और सामने से एक आ रही है सुपर पार्सल एक्सप्रेस GU40 के साथ। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये बिल्कुल सामने से मेरे आ रही है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ार एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त तकरीबन 1 घंटा लेट चल रही है। 12:35 पर ट्रेन पहुंच रही है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सॉरी, जंक्शन तो ये विधा नहीं है, सिर्फ खानपुर स्टेशन ही है। 8217 HM20। तो दोस्तों फाइनली हम जो है वो निकल रहे हैं ठीक 1 बजे छाछा शरीफ के लिए। मैं, फैसल भाई और सलमान भाई, साथ आतिफ भाई हैं, वो बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलें, अब अज़ान ज़ोहर जो है वो होना शुरू हो गई है खानपुर रेलवे स्टेशन पर।
तो ये पीछे वैगनार जो आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है हमें छाछा शरीफ से जाने के लिए। तो चलें फ़ौरन से बोर्ड होते हैं। तो दोस्तों जाते जाते हमें एक ट्रेन दिख गई, तो हमने फ़ौरन गाड़ी रोक कर सोचा कि पहले जो है वो ट्रेन को कवर कर लेते हैं। तो ये HM30 के साथ आ रही है ट्रेन, बेसिकली है तो ये मालगाड़ी। खैर ट्रेन तो ट्रेन होती है। तो HM30 आ रहा है, पैसेंजर ट्रेन की जान लोकोमोटिव आ रहा है मालगाड़ी के साथ 8208। तो बीच बीच में न्यू कोचेस में लगाए दिए गए हैं जो कि 60 टन वजन उठा सकते हैं। ये देखें, ये नया कोच आया, पीछे एक तो और नए कोचेस लगे हुए हैं। तो ये हम आ चुके हैं खानपुर के मेन बाज़ार में। इस जगह का नाम है दुरानी चौक, के भाई ने बताया हमें, फ्रूट वाले भाई ने बताया। तो दुरानी चौक पर आने के बाद हमें एक होटल मिला उस्मान के नाम से, तो यहाँ पे बिरयानी वगैरह मिल रही है। चलें यहीं पे चलते हैं। तो कोई पार्किंग ऐसी है नहीं यहाँ पर जहाँ हम गाड़ी लगाते। तो ये करोला लगी हुई थी बीच में, तो इसी के साथ ही पैरेलल पार्क कर दिया हमने ताकि आने जाने वाले को रास्ता यहाँ से भी डिस्टर्ब ना हो और वहाँ से भी डिस्टर्ब ना हो। वहाँ पर आप देखें कि बीच में जो है वो एक बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। तो इस वक्त करोला वाले भाई साहब ने यहीं लगाई हुई है, तो इसी के पैरेलल हमने लगा दी है गाड़ी। तो चले, ये रहा होटल उस्मान के नाम से, बिरयानी वगैरह मिल रही है, पुलाव वगैरह है और बाकी देखते अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो भाई खाना जो है हमारा वो आ चुका है, 4 जिंगर 7 फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी जो है वो बस आ रही है, अभी रास्ते में है। तो हैरानगी की बात यह है कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पर जो है मैकडोनल्ड्स का केचप मिल रहा है, चिली सॉस जो है ये भी मैकडोनल्ड्स का है और टोमेटो केचप जो है ये भी मैकडोनल्ड्स का है। और फाइनली बर्गर के साथ जो बिरयानी भी आ चुकी है। ये पूरा दस्तरखान जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो भाई फैसल भाई टेस्ट सही है? सलमान भाई बेहतरीन। और ये हल्के हल्के गाने भी चल रहे हैं। इससे पहले कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए, मैं बंद कर देता हूँ वीडियो। तो फाइनली जो दोपहर का लंच है वो हमने कर लिया है। और सलमान भाई, फैसल भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? खसूसन खानपुर की बिरयानी बहुत पसंद आई जी। और डिनर भी जो है वो काफ़ी अच्छा था, डील जो है वो काफ़ी अच्छा था, पॉकेट फ्रेंडली था काफ़ी। 1200 रुपये में 4 जिंगर प्लस कोल्ड ड्रिंक और काफ़ी सारे फ्राइज़। तो इसमें ज़्यादा और क्या चाहिए। तकरीबन 1600 रुपये में हम जो है वो 4 बंदे खाना खा के फारिग हो चुके हैं इस रेस्टोरेंट से, उस्मान रेस्टोरेंट से। टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था और बजट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। खैर काफ़ी अच्छी चीज़ लगी खानपुर की। तो तकरीबन 2:20 हो रहे हैं और आतिफ भाई जो है हमारा बिल्कुल तैयार है अब फरारी को ड्राइव करने के लिए। दोस्त हमारे जो बढ़ना शुरू हो गए हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारा आगे का सफ़र जो है वो भी थोड़ा लंबा है। ये ट्रैक है आ रहा है, ये सामने से आ रहा है ट्रैक। बिल्डिंग अंदर नहीं बोल रहा। हाँ ये बिल्डिंग यहाँ पर होगी, ये जा रहा है ट्रैक।
तो दोस्तों मेन जो रोड था खानपुर छाछड़ा रोड, वो छोड़ के हम थोड़ा साइड पर आए हैं। और यहाँ पर आने का वजह यह है कि ये आपको दिख रहा होगा पक्का रास्ता बना हुआ जो कि रोड क्रॉस करके सीधा इधर जा रहा है, यानी कि बाकी आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जगह जो है यही है जहाँ से खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन जाती थी। लेकिन अब जो है वो रेलवे लाइन का अता पता नहीं है, लेकिन रेलवे के ट्रैक्स के जो नीचे पत्थर लगाए जाते हैं, बलास जो कह सकते हैं आप जिन्हें, वो बलास जो है वो आगे मौजूद है। और ये जो है पहले यहाँ पे ट्रैक हुआ करता था, लेकिन ट्रैक जो है वो बेच दिया गया है, उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और वो जो ट्रैक उखाड़ा गया है वो तकरीबन 25 रुपये किलो के हिसाब से वो ट्रैक बिका है। तो ये है ट्रैक। और वो सामने जो है वो कोटला पठान का रेलवे स्टेशन है। अगर हालात थोड़े सही होते, रोड थोड़ा सही होता, तो हम गाड़ी जो है हम ले जाते। गाड़ी हमने पीछे ही लगाई हुई है, लेकिन रास्ता जो है वो कच्चा है पूरा और पत्थर वत्थर है, जिस वजह से हम इस पर जा नहीं रहे, आगे जा नहीं रहे आगे, क्योंकि रोड जो है वो टूटा हुआ भी है। तो इसलिए हम यहीं से वापसी करेंगे। कोटला पठान की ये वाक़या। और खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन का जो है ये कोटला पठान सबसे पहला रेलवे स्टेशन था। आगे तक देखें अगर आप तो सिर्फ रोड बना हुआ है फ़िलहाल तो, और जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बाइकें और गाड़ियाँ चलाने के लिए। लेकिन पहले जो है यहाँ पर रेल की पटरी हुआ करती थी। ये साथ ही जो है ये एक बिल्डिंग आप देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ रेलवे के जिस तरह कोड लिखे हुए होते हैं वैसा कोड लिखा हुआ है C10E2। तो ये कोई कोड वर्ड हुआ करता होगा रेलवे का। ऊपर जो है वो किलोमीटर नंबर भी मेंशन है। ये एक बिल्डिंग मिली है रेलवे की हमें बिल्कुल लेवल क्रॉसिंग के बराबर में, जिससे अब शायद किसी ने जो अपना पर्सनल यूज़ में लिया हुआ है, क्योंकि अंदर जो है पंखा चलने की आवाज़ आ रही है, जिस वजह से मैं अंदर नहीं गया और करीब नहीं गया। तो ये हालात थे कोटला पठान रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके का। स्टेशन तक तो हम गए नहीं, स्टेशन जो है काफ़ी दूर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस गाड़ी जो है वो हमारी जा नहीं सकती। तो हम यही सब जा रहे हैं ज़ाहिर पीर की तरफ, जो कि यहाँ पर अगला रेलवे स्टेशन होगा ज़ाहिर पीर का। तो ज़ाहिर पीर पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ की जो सूरत हाल थी मैंने आपको दिखाई। और फिर आगे जो है वो छाछड़ा भी जाना है और टाइम जो है वो कम है, मुकाबला थोड़ा सख्त है। चलें फ़ौरन चलते हैं। मेन स्टेशन रोड हुआ करता होगा ये क्या करते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं जज्जा अब्बासिया रेलवे स्टेशन पर, जहां के हालात आप देख सकते हैं कि पूरा वीरान हो चुका है। भैंसे जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं मुसाफिरों की जगह। पटड़ी जो है वो यहाँ की नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से रेल लाइन गुजरा करती होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। गाड़ी हमने बिल्कुल यहाँ पर लगाई है जहाँ पर रेलवे ट्रैक हुआ करता होगा। ये मेन प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा जज्जा अब्बासिया का, लेकिन अब जो है ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग जज्जा अब्बासिया की पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी पुरसुकून माहौल है। और अंदर के हालात, ये टिकट जो है लिखा हुआ है छाछड़ा, यानी कि टिकट जो है जब ट्रेन चलती थी तो पैसों में टिकट हुआ करता था। पैसे और रुपए, दो चीज़ें मेंशन है यहाँ पर, पैसे और रुपए। छाछड़ा कोटला पठान और नीचे शायद ज़ाहिर पीर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दीवार पे सिर्फ गोबर ही गोबर नज़र आ रहा है दीवारों पर लगा हुआ, और नीचे भी जो है यही सीन है। ये नोटिस बोर्ड वगैरह यहाँ का, और वो सामने जो है वो ओल्ड बिल्डिंग है जिसमें स्टेशन के साथ साथ क्वार्टर्स वगैरह होते हैं वो सब। वो सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही है मुझे। और ये जज्जा अब्बासिया की मेन स्टेशन बिल्डिंग, मेन एंट्रेंस ये हुआ करती होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है ये पूरा वीरान है। तो क्या दौर होता होगा जब यहाँ पर ट्रेन चलती होगी, कितना अच्छा टाइम होता होगा। खैर अब तो यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, सब कुछ जो है हम लोगों ने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा रोड इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेशन बिल्डिंग को। वहाँ से 22 गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से चली जाती हैं बिल्कुल ऐसे। ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता। ये है स्टेशन बिल्डिंग जज्जा अब्बासिया की। तो ये साइड जो है ये आ रही है खानपुर की तरफ से, और ये सीधा जा रहा है छाछड़ा की तरफ। तो इस स्टेशन को जो है वो 1908 में बनाया गया है। ऊपर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन है
साथ ही ये जो है ये खानपुर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो कितना अच्छा होता है कि अगर आज भी ये सेक्शन जो है पूरा ऑपरेशन होता है, ब्रांच लाइन ऑपरेशन होती, तो अभी यहाँ किसी ट्रेन के साथ GMU आ रहा होता, PHA आ रहा होता, क्योंकि सारे छोटे इंजन जो है वो ब्रांच लाइन पर चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा सीन होता है ये। लेकिन हम लोगों ने जो है वो खुद ही अपने सेक्शंस को जो है वो बर्बाद कर दिया है, और हमारे जितने भी सेक्शन हैं वो सारे जो हैं तकरीबन वो सारे जो है वो ऐसे हो चुके हैं। ये तो पंजाब का एक सेक्शन है जो कि बंद है, सिंध के तो सारे ही सेक्शन बंद हो चुके हैं और हर स्टेशन पर यकीनन यही हाल होगा। लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग निकले हैं इस ब्रांच टाइम को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसमें 2 स्टेशन देखें, दोनों का तकरीबन यही हाल है। तो कोटला पठान आपने देखा उसके हालात क्या थे। अब ये हम पहुँचे हैं जज्जा बासियाँ, यहाँ के सीन आपने देखे पीछे मेरे। और अब जो है नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा ज़ाहिर पीर। उम्मीद है कि वो हमें मिल जाए, क्योंकि रास्ते जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। यहाँ भी हम बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। ये मेन रोड से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ है ये जज्जा पासे का रेलवे स्टेशन। और अब अगला जो है वो ज़ाहिर पीर है। ज़ाहिर पीर देखते हैं कि कितना अंदर होगा। हमें अगर ईज़िली एक्सेस हुआ तो हम वहाँ भी जाएंगे, ताकि तीनों ब्रांच लाइन के स्टेशन जो है कवर कर लें। और फिर अगला जो है वो तो फिर छाछड़ शरीफ है ही, वहाँ तो हमें जाना ही जाना है, तो वहाँ पर भी हम ज़रूर जाएँगे। तो अब वक्त है जज्जा बादशाह रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का। और अब जो है अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं ज़ाहिर पीर, और फिर उसके बाद छाछड़ शरीफ रेलवे स्टेशन पर। तो लोग हमें देखकर पता नहीं क्यों हैरान है कि पहली बार ही शायद इनके सेक्शन पर कोई आया होगा इस तरह वीडियो बनाने स्टेशन की, शायद इसलिए देख के परेशान है। चलें अब अगले स्टेशन पर मिलते हैं। ये सामने ज़ाहिर पीर रेलवे स्टेशन की बाकियात तक पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ब्रांच लाइन के तीसरे रेलवे स्टेशन यानी ज़ाहिर पीर रेलवे स्टेशन पर। और ये देख सकते हैं आप ज़ाहिर पीर रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग, जिसे जो है वो इस साइड से पूरा पैक कर दिया गया है और उस तरफ से जो है वो लोगों ने रिहाइश के लिए रखा हुआ है। ऊपर देख सकते हैं ज़ाहिर पीर लिखा हुआ है। और किसी ज़माने में यहाँ पर ट्रेनें चला करती होंगी, ट्रेनें आती होंगी। ये जो है ये मेन प्लेटफॉर्म के आपको बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर जो है वो रेलवे ट्रैक हुआ करता होगा किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है पूरा एक ही हो चुका है। सिर्फ यही बाकियात रह गई है ज़ाहिर पीर रेलवे स्टेशन की, नाम लिखा हुआ स्टेशन का। बाकी जो है वो कुछ भी इस तरह का मौजूद नहीं है जिससे यहाँ पे ये लगे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता होगा। तो जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही हुई, ये बाउंड्री जो है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म की है, और जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पे होता हुआ रेलवे ट्रैक। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, सब लेवल हुआ है। और ये दरख्त आप देख सकते हैं कि किसी ज़माने में मुसाफिर जो है वो उसके साए तले बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करते होंगे। काफ़ी पुराने दरख्त हैं दोनों। तो ये मेन स्टेशन बिल्डिंग और साथ ही जो है ये रोड आप देख सकते हैं कि रोड जो है ये जा रहा है। बाकी ये जो है ये मुझे कोई ट्रेन का कोच लग रहा है, किसी ज़माने में ये डब्बे पटरियों पर दौड़ा करते होंगे। ये देख सकते हैं आपके ये ट्रेन का डब्बा है, एक मालगाड़ी का डब्बा है, जबकि एक सामने भी आप देख रहे होंगे बॉक्स जो है वो भी एक मालगाड़ी का डब्बा है। तो ये जो है रेलवे ने अपने इस्तेमाल में लाने के लिए यहाँ पर रखे होंगे, इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन अब जो है किसी लोगों के पर्सनल यूज़ में है और इस पर जो है वो ताला भी लगा हुआ है। ये बेसिकली ट्रेन के डब्बे हैं दोनों। तो हम इतने स्टेशन कवर करने गए तो हमारे फैसल भाई और आतिफ भाई ने स्नूकर का गेम लगा लिया और रेड बॉल से खेल रहे हैं, क्योंकि वाइट बॉल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये फाइनल शॉट और ये गेम ख़त्म। तो दोस्तों ज़ाहिर पीर रेलवे स्टेशन को भी हमने देख लिया है और अब बारी है इस ब्रांच लाइन के आखिरी स्टेशन यानी छाछड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन की, जिसके लिए हम लोग निकल चुके हैं। भाइयों ने जो है गाड़ी निकाल ली है। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं। बराबर में अभी आपने देखा हमारे दोस्त वगैरह स्नूकर खेल रहे थे, तो स्नूकर वाले भाई ने सबसे पहले हमें पानी पिलाया, ठंडा यख पानी पिलाया इतनी गर्मी के मौसम में। उसके बाद जब स्नूकर खेलने के बाद फ्री हुए यहाँ से और जब पैसे देने लगे तो कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आपसे हम कैसे पैसे ले सकते हैं। खैर तो चलें, अब हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादा इंतजार करना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट स्टेशन पर मिलते हैं आपसे। तो वो रहा बिल्कुल हमारे सामने छाछड़ा शरीफ का रेलवे स्टेशन। ये मेन रोड से उतर कर हम आए हैं तो बिल्कुल सामने ही रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर अब ट्रैक्टर्स वगैरह खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये रही छाछड़ा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग,
जहाँ पर अब जो है वो ट्रैक्टर्स वगैरह का काम हो रहा है। मैकेनिक की दुकान खुली हुई है एक तरह से, अब ये कह लें वर्कशॉप। काफ़ी पुराने दरख्त, एक दरख्त जो है वो गिरा हुआ है। सामने मेन रोड जा रहा है, उसके बिल्कुल सामने स्टेशन बिल्डिंग है छाछड़ा की। और पीछे क्या बाकियात है एक नज़र वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही छाछड़ा रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। हाँ, आप देख सकते हैं कि सारे जो है वो घर वगैरह बन चुके हैं रोड के बराबर में। यहाँ पर जो है यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है और पीछे जो है पीछे भी घर बने हुए हैं, बिल्कुल स्टेशन बिल्डिंग के बराबर में ही घर बने हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये लगे कि ये स्टेशन है। वहाँ पर भी जो है वो घर वगैरह बने हुए हैं छोटे छोटे, सिर्फ ये स्टेशन बिल्डिंग रह गई है यहाँ की, जिससे लग रहा है कि ये स्टेशन हुआ करता होगा। और यहाँ पर भी जो है वो लोहे का गेट लग चुका है कि मुसाफिर वगैरह के लिए कोई भी जगह नहीं है अब यहाँ पर। तो दोस्तों ये मेन प्लेटफॉर्म है छाछड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन का। किलोमीटर नंबर 34 से 34 किलोमीटर की ये रेल लाइन थी। और यहाँ पर जो है पहले बहुत से मुसाफिर वेट करते होंगे अपनी ट्रेन का। ट्रेन आती होगी, उसमें बोर्ड होते होंगे और सामने जो है पटरियाँ होती होंगी, लेकिन अब जो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से इस तरफ जो है वो खानपुर है और खानपुर की तरफ जो है ट्रेन जाती थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर जो है वो घर बने हुए हैं, पक्के मकानात बने हुए हैं। जबकि इस तरफ जो है यहाँ पर ट्रेन लाइन जो है ये ख़त्म हो जाती थी, यानी टर्मिनेट हो जाती थी, जिससे आगे जो है वो कुछ भी नहीं था। तो छाछड़ा जो है वो इस ब्रांच लाइन का आखिरी रेलवे स्टेशन था, क्योंकि यहीं से जो ट्रेनें वो टर्मिनेट हो जाती थी, वापस खानपुर जाती थी। तो यहाँ पर ज़रूर टर्न टेबल भी होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो देखते हैं कि कहीं टर्न टेबल के ऊपर किसी ने घर तो नहीं बना लिया, या फिर वो हमें मिल पाता भी या नहीं। बाकी वाक़यात देखते हैं। फ़िलहाल तो हमें सिर्फ स्टेशन बिल्डिंग दिखी है यहाँ पर, बाकी इसके अलावा दूर दूर तक जो है वो घर ही घर बने हुए हैं। स्टेशन का कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे लगे कि ये स्टेशन है। लेट्स सी आगे हमें और क्या मिलता है। यहाँ पर एक अदद नलका लगा हुआ है, फिर सारे लोहे के पीसेस भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये मुझे तो लग रहा है कि ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, यानी कि स्टेशन के ऊपर जो देखा होगा आपने, एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो ब्रिजेस होते हैं, उसका मुझे मटेरियल लग रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा है कि अगर वो इतना टाइम तक यहाँ कैसे है, क्योंकि लोग जो है हमारे आप जानते हैं कि बेच देते हैं चीज़ें, और जहाँ सारे लोहे का सौदा किया होगा रेलवेज़ ने, तो ये अभी तक कैसे रह गया है। तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ और हो। बाकी लोगों से पूछा है तो उनको नहीं मालूम, लेकिन लोहे के पीसेस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। आगे जो है वो भी लोहे के काफ़ी पीसेस पड़े हुए हैं, आगे पीछे वहाँ पर भी। तो ब्रिजेस वगैरह का भी पीसेस लग रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक कोई चीज़ हमें यहाँ पर मालूम नहीं हुई है। ये मुझे लेकिन लग रहा है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर की जो साइड की ग्रिल होती है, ये सारी वो है, उस तरह का डिज़ाइन है सबका। ये देख सकते हैं आप। और ये रहा रेलवे स्टेशन। तो ये जो है ये भी रेलवे का कुछ सामान है, पता नहीं किस तरह के पीसेस पड़े हुए हैं जगह जगह। यहाँ पर भी आगे भी इस तरह के लोहे के पीसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी पड़े हुए हैं, और पीछे तो गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पड़े हुए हैं पीसेस। तो काफ़ी कुछ सामान यहाँ पे अभी भी मौजूद है। और ये छाछड़ा रेलवे स्टेशन की ये बिल्डिंग बिल्कुल हमारे सामने। तो दोस्तों देखिए आपने साल 2023 में खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन के हालात, कि जिसमें आने वाले तीनों स्टेशन यानी कोटला पठान, जज्जा बासियां, जाहिर पीर और साथ ही इस ब्रांच लाइन का आखिरी और चौथा स्टेशन छाछड़ा शरीफ, चारों स्टेशन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ स्टेशन बिल्डिंग बाकी बची है, जिसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ के लोगों ने। तो बज़ाहिर आप देखें तो ये ब्रांच लाइन सिर्फ 34 किलोमीटर की थी, यानी कि ये रूट इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता होगा पाकिस्तान रेलवेज को। लेकिन जब इस रेल लाइन को बिछाया गया था तो ये सोचकर नहीं बिछाया गया था कि इसे सिर्फ छाछड़ा तक ही महदूद रखना है, बल्कि उस वक्त सोच ये थी कि दरिया पार करवा के इस ब्रांच लाइन को राजनपुर से कनेक्ट करना था, ताकि बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती मेन लाइन 1 और मेन लाइन 2 की। क्योंकि अगर अब आप अभी देखें तो आपको मेन लाइन 2 से कनेक्ट होने के लिए खानपुर से या तो सखत जैकबाबाद से घूम कर आना पड़ेगा या फिर शेरशाह कुनिया से घूम कर आना पड़ेगा। तो अगर खानपुर छाछड़ा ब्रांच लाइन को राजनपुर तक कनेक्ट कर दिया जाता, सिर्फ दरिया के ऊपर एक पुल ही बनना था, तो ये काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती पाकिस्तान रेलवेज की। लेकिन हमने तो वो पुल नहीं बनाया, साथ ही एक्स्ट्रा ये किया कि इस ब्रांच लाइन को भी बेच डाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।